यह कोई दांत चियारने वाली खबर नहीं है। ऐसी खबर है कि हलक सूख जानी चाहिए। यह कहानी चोर दरवाजे से लोकतंत्र को रौंद कर मिट्टी में मिला देने की है। अगर आपने अभी नहीं सुनी और हिंदी प्रदेश के गांव गांव में नहीं सुनाई तो 20 साल बाद बैक डेट में भी कुछ सुनने सुनाने लायक नहीं बचेंगे। आपको एक ऐसे जासूसी कांड के बारे में बताएंगे जिससे हमारे देश का एक खास वर्ग बहुत चिंतित है और जिन्हें यह लगता है कि इस जासूसी कांड की वजह से हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ गई है और हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में आ गया है। और ये हो रहा है इस देश में, संकटग्रस्त आर्थिक हालात वाले देश में विपक्ष और पत्रकारिता की निगरानी करने की यह खबर भयानक है कि इजराइल का एक जासूसी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस, इस जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी की गई है। उनके मोबाइल फोन्स को हैक कर लिया गया है। वो अपने मोबाइल फोन पर क्या बातें करते हैं, व्हाट्सएप पर क्या मैसेज भेजते हैं और जो भी उनकी गतिविधियां हैं उन सब पर निगरानी की जा रही है। और जो सूची आई है ऐसे लोगों की जिन पर यह निगरानी हो रही है इस सॉफ्टवेयर के जरिए, उनमें विपक्ष के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा हमारे देश के 40 पत्रकारों के नाम भी इसमें शामिल हैं। और इस जासूसी कांड को लेकर आज सबसे ज्यादा शोर यही विपक्ष के नेता मचा रहे हैं और वही पत्रकार मचा रहे हैं जिन पत्रकारों के नाम इस सूची में शामिल हैं। पेगासस जासूसी कांड में पत्रकारों के अलावा विपक्ष के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। द वायर ने रविवार के बाद आज एक और रिपोर्ट छापी जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि जासूसी के लिए 300 फोन नंबरों की एक संभावित सूची बनाई गई थी जिसमें राहुल गांधी के भी 2 नंबर शामिल हैं। राहुल ने वायर से कहा है कि उनके व्हाट्सएप पर अतीत में संदिग्ध मैसेज आए हैं। जासूसी के लिए ऐसा ही किया जाता है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव पर हमला है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए। 50,000 फोन नंबर्स हैं और किसी को यह नहीं पता कि किसने किसकी जासूसी करवाई है। लेकिन भारत में विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया कि यह जासूसी नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है। भारतीय अखबारों में इस खबर के ना छपने से क्या होता है या आधे अधूरे तरीके से छापने से क्या होता है। यह खबर दुनिया के अखबारों में जिस तरह से छपी है उससे भारत की छवि बेहतर नहीं होती है। आप नहीं कह सकते कि 10 देशों के अखबार और 80 से अधिक पत्रकार मिलकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि यह पर्दाफाश केवल भारत की सरकार के बारे में नहीं है, 50 देशों के फोन नंबरों के बारे में है। जिन पत्रकारों का नाम इस लिस्ट में है उनमें से ज्यादातर की पत्रकारिता में एक बात कॉमन है और वो ये है कि सभी लोग सरकार विरोधी खबरें अक्सर प्रकाशित करने के लिए जाने जाते हैं और ये सारे लोग मोदी के आलोचक हैं और भारत में मौजूदा सरकार की वजह से ही इनमें से ज्यादातर बेरोजगार हुए हैं या आप अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आउट ऑफ जॉब हुए हैं और इनकी एक तरफा पत्रकारिता की जो दुकान थी उस पर 2014 के बाद ताला लग गया जब देश में सरकार बनी थी। पेगासस का मामला केवल भारत से संबंधित नहीं है। दुनिया के 180 पत्रकारों के फोन की जासूसी की जा रही है। उन पत्रकारों की सूची देखें तो वे सभी वैसी ही खबरों पर काम कर रहे हैं जिनके पर्दाफाश से सरकार का झूठ पकड़ा जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अलग अलग देश में पेगासस सॉफ्टवेयर से कौन ऐसा काम करा रहा है। ये सॉफ्टवेयर किसी ना किसी सरकार ने ही खरीदा है। अब सब ने यह मान लिया कि इसे तो मोदी सरकार ने ही खरीदा होगा, जबकि इसे हो सकता है हमारे ही देश की किसी राज्य सरकार ने खरीदा हो। यह भी हो सकता है कि चीन की सरकार ने खरीद कर यहां इस्तेमाल कर लिया हो। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार ने खरीद लिया हो। यह भी हो सकता है कि इस दुनिया में किसी और देश की सरकार ने इसे खरीदा हो और दुनिया भर के लोगों की जासूसी करा रहे हो। और यह भी हो सकता है कि जिस देश की सरकार ने इसे खरीदा हो और जिसके कहने पर, यानी जो उनका एडवाइजर होगा जिसने कहा होगा कि भारत में इतने लोगों की आप जासूसी करा लीजिए, उस एडवाइजर को भारत की जो स्थिति है उसके बारे में पता ही नहीं होगा, इसलिए उसने गलत सलाह दे दी, गलत लिस्ट बना दी और गलत लोग इसमें आ गए जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी खबर है जिसके पैर नहीं है और जिस खबर का कोई आधार नहीं होता उसके पैर कभी भी उखड़ ही जाते हैं, वो चल नहीं सकती। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी इस खबर पर हैरानी और चिंता जताई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी बयान दिया है कि विदेशी एजेंसी भारत के नागरिकों की जासूसी में शामिल है। इससे अविश्वास गहरा होता है।
आप जनता से क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आपके लिए खबर लिखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? अगर अखबार का दाम देकर पत्रकारों के नाम पर गुलामों की लिखी खबर पढ़नी तो आप अखबार क्यों खरीद रहे हैं? क्या आप उस पैसे को मंदिर निर्माण के चंदे में नहीं दे सकते? देखा, धर्म की बात की है मैंने, पुण्य मिलेगा, लोकतंत्र का सत्यानाश भी हो जाएगा और मंदिर भी भव्य बनेगा। एक पंथ दो काज, आइडिया अच्छा है या नहीं? तो इसको आप पत्रकारों के 3 पीज से समझिए। इन पत्रकारों के ये 3 पी हैं जो इनसे छीन लिए गए हैं, और इन 3 पीज में ही इनकी पूरी जान बसी हुई थी। और ये 3 पी क्या है? पैसा, पुरस्कार और प्रभाव। नई सरकार ने इन्हें ये सारे डिस्काउंट देने बंद कर दिए तो इन्होंने लोकतंत्र को खतरे में बताकर सीधे सीधे अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी जो एजेंडा चल रहा है वो एजेंडा असल में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए है, इसे हिलाने के लिए है। और ये एक ग्लोबल एजेंडा है जिसमें और भी बहुत सारी ताकतें शामिल हैं। अब ये जो पत्रकार हैं इनके लिए बड़ा जरूरी है कि मौजूदा सरकार जब तक हिलेगी नहीं तब तक इनकी दुकानें चलेंगी नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। साफ है, इन लोगों का उद्देश्य कभी देश हित की पत्रकारिता था ही नहीं, बल्कि सभी सिर्फ अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का नाम तो तब बदनाम नहीं होता जब सरकार आगे आती और कहती कि हमारी सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम पत्रकारों के फोन की जासूसी हुई है। यह गंभीर बात है और हम जांच करेंगे। जांच नहीं कराने से भारत की बदनामी ज्यादा हो रही है। पेगासस की सूची को देखकर लगता है कि जिन पत्रकारों ने सरकार के लिए अपनी पत्रकारिता की कुर्बानी दी, उनके फोन की भी जासूसी की गई। ये एक डार्क कॉमेडी के समान है। भारतीय फिल्म शोले के एक रूपक से आप समझ सकते हैं, जब गब्बर कहता है कि क्या सोचा था सरदार इनाम देगा, लेकिन कालिया का फोन ही हैक हो गया। जासूसी के इन किस्सों में पेगासस कांड एक छोटा सा हिस्सा है। जासूसी के और भी कई तरीके हैं। जासूसी का शिकार हुए जिन पत्रकारों की लिस्ट आई है, उस लिस्ट को देखकर कम से कम हम तो बहुत निराश हुए। ये पत्रकार बड़े खुश हो रहे हैं और अब इस खुशी में लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, जैसे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। देश के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया है जिसकी ये सजा अब इन्हें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि इनके महंगे महंगे स्मार्टफोन्स में पेगासस का सॉफ्टवेयर किसी ने डाल दिया है और अब इनकी जासूसी हो रही है। इस तरह का एक फॉल्स इंप्रेशन ये सारे पत्रकार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है ये बहुत निराश करती है, क्योंकि इस लिस्ट में जिन पत्रकारों के नाम हैं वो इस लायक ही नहीं है कि उनकी जासूसी कराने के लिए कोई सरकार इतना मोटा पैसा खर्च करेगी। क्या भारत सरकार को उनकी निजता के क्षेत्र में घुसपैठ करना जांच का विषय नहीं लगता है? हमारे देश की कई महिला पत्रकारों के फोन से जानकारियां उड़ाई गई हैं। इस करतूत में उनकी पेशेवर गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ निजी जानकारियां भी हो सकती हैं। यह जानकर महिला पत्रकार, क्या कोई भी पत्रकार या नागरिक सिहर सकता है। फिर भी सवाल है कि क्या जिस विश्व गुरु भारत में जहां नारी की दिन रात केवल पूजा ही होती है, उस विश्व गुरु भारत की मोदी सरकार जो दिन रात नारी का सम्मान ही करती है, उसे इस बात को लेकर परेशानी नहीं है कि महिला पत्रकारों के फोन से निजी जानकारियां ली गई होंगी? विदेशी हाथ और भारत को निशाना बनाने वाला तर्क बचकाना है। जांच के इनकार के कारण और भी सवाल उठने लगे हैं कि भारत सरकार यह क्यों नहीं बताती है कि उसने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। तब सवाल आएगा कि फिर कौन जासूसी करा रहा है। भारत सरकार हां और ना बोलकर दोनों में फंस सकती है। इसलिए दुनिया के 80 पत्रकारों के द्वारा तैयार रिपोर्ट को खंडन के नाम पर मजाक उड़ाकर या खारिज कर देना ही आसान तरीका लगा है। क्यों सरकार इस रिपोर्ट में उठाए सवालों के जवाब नहीं जानना चाहती है? कुल मिलाकर हो सकता है ये एक विदेशी चाल हो जिसका हिस्सा हमारे ही देश के अपने ही लोग बन गए हैं, क्योंकि जब तक ये सरकार कमजोर नहीं होगी इन सारे लोगों की दुकानें, इन सारे लोगों के अच्छे दिन कभी भी वापस नहीं आने वाले। अगर आपको सरकार का ही केवल पक्ष सुनना है तो अखबार की जगह सरकार की होर्डिंग पढ़ा कीजिए जो पेट्रोल पंप पर लगा दी गई है। पेगासस जासूसी कांड का मामला दुनिया के 50 देशों से जुड़ा है। लोकतंत्र पर हमले की यह खबर व्यापक है और यह हमला केवल फोन की जासूसी से नहीं होता है। पेगासस जासूसी कांड आम नागरिकों को असुरक्षित करता है। मुश्किल यह है कि लोग अपने पैसे से स्मार्टफोन तो खरीद लेते हैं,
पता चला कि स्मार्ट वे नहीं है, उनसे अधिक स्मार्ट तो वह है जिसके पास पेगासस का सॉफ्टवेयर है। अब सवाल है कि वो है कौन? ब्रेक ले लीजिए। ऐसे खेड च कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा, प्यादे ते राजा खिडारी लई हुंदे खिडाउणा, ते मैं किते ने फैसले किन्यां नूं इत्थे खिडाउणा, ते मैं ही खिडारियां नूं खेड सिखाउणा।